जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आधुनिक भारत के इतिहास भी पढ़ाया था, अब मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं और इसमें दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे। 5 राजवंशों के बारे में वन लाइनर हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इसको अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत हम लोग को पढ़ना है जो 1206 से 1526 यह है, लगभग 320 वर्षों के बीच में 5 वंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश तथा लोधी वंश। और इसमें आपको देखना है गुलाम वंश जो 1206 से आपको 1290 तक है बच्चों, और एक एक लेकर हम लोग क्लियर करेंगे। आप देखिए गुलाम वंश में आपको बता रहा हूं, गुलाम वंश। गुलाम वंश बच्चों जिनको ममलूक वंश भी कहा जाता है, और ये 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 1206 से 1290 तक। और इसके संस्थापक जो है, इसके पहले मैंने पढ़ाया था मोहम्मद गोरी के, ये कुतुबुद्दीन ऐबक दास थे, और मोहम्मद गोरी के मरने के बाद इन्होंने ही दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक हैं। संस्थापक गुलाम वंश के बच्चों संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक हैं बच्चों, जो मात्र 4 साल शासन किए हैं। और इनका शासनकाल है कब से कब तक? 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक हैं गुलाम वंश के, जो मोहम्मद गोरी के दास थे। मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका हूं, ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो और इन्होंने उपाधि जो धारण किया था मलिक और सिपह सलार। ये ध्यान रखिएगा, वन लाइनर में बताना चाह रहा हूं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ध्यान रखिएगा, जो है इनकी उपाधि जो थी, उपाधि क्या थी आपसे पूछा जाएगा? मलिक तथा सिपह सलार। मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि इनकी थी, सिपह सलार। ये ध्यान रखिएगा की उपाधि, सिपह सलार की उपाधि। और इनको लाख बख्श तथा कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये कुरान की बहुत सी आयतें कंठस्थ कर लिए थे और लाखों के दान करते थे, इसलिए इनको लाख बख्श कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इन्हें कुरान खां आपसे पूछा जाएगा, जो है कुरान खां के नाम से कौन जाना जाता था? कुरान खां तथा लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श, ये ध्यान रखिएगा भाई, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखिएगा के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध थे। लाख बख्श तथा कुरान खां के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने कोई मुद्रा प्रचित नहीं करवाया था, लेकिन कुछ इमारतों का निर्माण करवाए थे जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है दिल्ली में जो है क्या किए थे? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, तथा दिल्ली में ही इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण 1 मंजिला करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाए थे। ये आपसे परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आ चुका है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाए। और दूसरा इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कुतुब मीनार 1 मंजिला केवल बनवाए थे। कुतुब मीनार 1 मंजिला बनवाए थे, 1 मंजिला बनवाए, क्योंकि कुतुब मीनार जो है इस पर 3 मंजिला और जो है इनके बाद में आते हैं इल्तुतमिश, उन्होंने बनवाया था, 4 मंजिला तक किया था। और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जो आज के डेट में क्षतिग्रस्त हो गई है। 4 मंजिला है, लेकिन कुतुब मीनार को 1 मंजिला इन्होंने बनवाया था। ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। और अजमेर में इन्होंने क्या किया था? आपसे बच्चे प्रश्न आएगा, अजमेर में इन्होंने क्या किया था? एक संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़वा करके उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद बनवाया था, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए थे, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए थे। झोपड़ा ये था, मस्जिद था, पहले संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़वा करके इन्होंने बनवाया था। और इनकी राजधानी थी लाहौर, जहां पर 1210 में ये चौगान खेल खेल रहे थे और खेलते समय घोड़े से नीचे गिरे और मर गए। चौगान खेल को आज पोलो भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो है लाहौर, लाहौर इनकी क्या थी? राजधानी।
राजधानी थी बच्चों। आपसे पूछा जाता है कुतुब ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में जो है चौगान खेल, जिसको पोलो कहा जाता है, चौगान खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद, खेलते समय पूछा जाता है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? घोड़े से गिरने के बाद। बच्चों ध्यान रखिएगा, गिरने के बाद मृत्यु को प्राप्त किए थे, मृत्यु को प्राप्त ये प्राप्त किए और इनका मकबरा लाहौर में ही है। ये ध्यान रखिएगा 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में इनके पुत्र कौन थे? आराम शाह, जो पूरी तरह से अयोग्य थे, वो सिंहासन ग्रहण किए थे। आराम शाह जो है सिंहासन ग्रहण किए थे, जो नाम मात्र के आए हैं बच्चों, सिंहासन ग्रहण किए थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए बच्चों। आराम शाह इनके उत्तराधिकारी पुत्र हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण काम नहीं, मात्र 7 माह रहे और इन्हीं के गुलाम थे, दास थे इल्तुतमिश जो है, जिन्होंने आराम शाह को पराजित करके और सिंहासन ग्रहण कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा, आराम शाह सिंहासन ग्रहण के थे, मात्र 7 माह ही शासक किए, 7 माह शासन किए थे बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए। देखिए आगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है इल्तुतमिश, इसके बाद बच्चों आ रहे हैं इल्तुतमिश, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इल्तुतमिश ये कुतुब ऐबक की बात थी, जो है मात्र 7 माह शासन किए थे और जो है इनके बाद जो है इनके उत्तराधिकारी, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है तब आगे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ऐबक पर आपको ये प्रश्न बनेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप। ठीक है, आइए चलिए आगे देखें। इल्तुतमिश जो है आते हैं, इल्तुतमिश आते हैं, जो इनके जो है इनका शासनकाल क्या है बच्चों? 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी, और इनको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक, ये ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक बच्चों इनको कहा गया है। वास्तविक संस्थापक एक बात हो गई। दूसरी बात, इनको गुलामों का गुलाम कहा गया है। गुलामों का गुलाम, ये ध्यान रखिएगा, गुलामों का गुलाम कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कहा गया है। नेक्स्ट, इन्होंने जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है गुलामों का, क्योंकि ये कुतुब ऐबक के गुलाम थे, यहां तक कि कुतुब ऐबक के दामाद भी थे और अपनी योग्यता के बल पर ये जो है आगे बढ़ते रहे थे, सिंहासन प्राप्त किए थे। आराम शाह को युद्ध में पराजित करके दिल्ली की जनता सहयोग की थी जो है, और इन्होंने शासन किया अच्छे ढंग से। गुलामों का गुलाम कहा गया है। दिल्ली को इन्होंने राजधानी बनाया था, दिल्ली को राजधानी बनाया। इसके पहले राजधानी लाहौर थी, इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो है आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चों इन्होंने दल-ए-चालीसा का गठन किया था। 40 सदस्यों का एक संगठन बनाया था, दल-ए-चालीसा का गठन किए थे। दल-ए-चालीसा का गठन शासन व्यवस्था चलाने के लिए, शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। 40 सदस्यों का संगठन, 40 सदस्यों का संगठन इन्होंने बनाया था, जो शासन की गतिविधियों को संचालित करते थे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने मुद्रा जारी किया था,
जो है चांदी के जीतल तथा तांबे के जो है तांबे के दाम नामक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने करवाया। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने वन लाइन में क्वेश्चन बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और आपके लिए ये इससे पता चलेगा कि आपसे प्रश्न क्या किया जाएगा, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चांदी के जीतल तथा तांबे के दाम नामक मुद्रा चलाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहां पर देखेंगे, इन्होंने एकता प्रथा का प्रचलन किया था। एकता प्रथा का प्रचलन करवाए। इसमें क्या होता था? प्रचलन करवाए थे। इसमें ये बच्चों ये होता था, एकता प्रथा के अंतर्गत जो है आपको सेवा के बदले में नगद वेतन न दे करके आपको जमीन का कुछ भाग दिया जाता था और आप उस जमीन पर कृषि उत्पादन करके अपना भरण पोषण करिए, लेकिन जमीन के आप मालिक नहीं होते थे। ये ध्यान रखिएगा। एकता प्रथा का ये प्रचलन करवाए थे। और कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनवाए। कुतुब मीनार को जो है 3 मंजिला और बनवाए, जिसके वजह से 4 मंजिला हो गया। 3 मंजिला जो है बनवाए, ऊपर और बनवाए थे। ये ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण काम है। कुतुब मीनार को इन्होंने जो है 3 मंजिला और बनवा के 4 मंजिला कर दिया था। ठीक है, चलिए। इसके अलावा 1235 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद बच्चों ध्यान रखिएगा, ग्वालियर विजय के बाद इनकी पुत्री थी रजिया। पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे। उत्तराधिकारी घोषित किए थे। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, पूछा जाता है आपसे परीक्षा में, किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। क्यों? क्योंकि अपनी पुत्री रजिया को बड़ी योग्य समझते थे, जबकि इनके बड़े पुत्र थे रकुनुद्दीन फिरोज शाह थे, बहराम शाह थे, लेकिन उनको अयोग्य मानते हुए अपनी पुत्री रजिया को इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका है, जो बड़ी सूझबूझ से शासन की गतिविधियों को संचालित किया। ये ध्यान रखिएगा। और रजिया के विरोध भी हुआ था, लेकिन बड़े जो है रजिया ने कुशलतापूर्वक शासन गतिविधियों को संचालित किया। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो है दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश से प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चले हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। जो है देखिए बच्चों, जो है रजिया सुल्तान जो है आपको शासन कर रही है 1236 से लेकर के 40 तक। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका है। और अपने पिता के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, दली चालीसा का संगठन वगैरह, बड़े उसके सहायता से शासन की गतिविधियों को अच्छे ढंग से चलाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन पर्दा प्रथा के जो समर्थक लोग थे, इसके भाइयों पर जो है इसके दुश्मन बन गए थे। जो है शासन किया भाइयों ने तथा जो है पर्दा प्रथा के समर्थक इसके विरोधी हो गए थे। इसके विरोध में कार्य करते हुए 1240 में रजिया की हत्या कर दिया गया था। रजिया की हत्या पति अल्तुनिया के साथ कर दिया गया।
कर दिया गया था। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये रजिया पर आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन रजिया ने अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था चलाया था, भाई इसके विरोधी हो गए थे, और जब इसकी हत्या हो गई तो इसके उत्तराधिकारी भाई बनता है बहराम शाह। बहराम शाह सिंहासन ग्रहण कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहराम शाह। बहराम शाह जो है इसके भाई थे, भाई बहराम शाह। भाई बहराम शाह जो है 1240 से बच्चों 42 तक शासन करते हैं। बहराम शाह शासन करते हैं, और ये जो है इनके शासन काल में केवल एक प्रश्न आपसे परीक्षा में आता है वर्ल्ड में, इन्हीं के शासन काल में 1241 में भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, बहराम शाह 1241 में, 1241 ईस्वी में मंगोलों का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। ये आपसे प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जाता है। मंगोलों का प्रथम आक्रमण जो है, क्योंकि इल्तुतमिश के समय संभावना बनी थी 1221 ईस्वी में जो है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां सिंध तक आ गया था मकबरनी का पीछा करते करते, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़े सूझबूझ से मंगोलों के आक्रमण की संभावना को समाप्त कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा। तो लेकिन पहली बार यहां पर मंगोलों का आक्रमण हो रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे चलें। इसके बाद जो है आप लोग जो है देखेंगे जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं, मोहम्मद शाह जो है, महमूद शाह, ये शासक बन रहे हैं। महमूद शाह ये शासक बन रहे हैं, आए गए कोई मतलब नहीं है। 1200 आपके 42 से 46 तक कोई काम नहीं है। महमूद शाह 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक ये आते हैं। और बलबन ने, एक प्रश्न आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जो है गियासुद्दीन बलबन थे, इल्तुतमिश के गुलाम थे, वो जो है उन्होंने क्या किया था, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया था। बलबन ने, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अपने पुत्री का विवाह इनके साथ किया था। इनके साथ करके महत्वपूर्ण पद, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया था। महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया था। ये ध्यान रखिएगा। इनके मृत्यु के बाद सिंहासन पर, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इनके मृत्यु के बाद सिंहासन पर अधिकार स्थापित कर लिया। विवाह इनके साथ किया था। ध्यान रखिए, मृत्यु के बाद जो है सिंहासन पर अधिकार स्थापित किया था। सिंहासन पर अधिकार, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी, जो है अधिकार स्थापित किया। ये बलवान की जो है स्थापित किया। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब जो है जो गुलाम वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है, बलवंत पर हम लोग बात करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा पर बलवंत से जरूर ही प्रश्न आए, प्रीवियस परीक्षाओं में भी आए हुए हैं, इसलिए आपके जो है जो आगामी परीक्षा है उसमें भी आने की पूरी संभावना है। तो बलवंत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जा रहे हैं और जो है फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। आइए, देखिए बच्चों, अब गुलाम वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक बलवन, ध्यान रखिएगा, बलवन हम लोग को पढ़ना है। बलवन, ये ध्यान रखिएगा, 1200 जो है 66 से लेकर के 1287 ईस्वी, ये बलवन का शासनकाल है। ये ध्यान रखिएगा,
ये इल्तुतमिश का गुलाम था। और बलबन के जो कार्य हैं वन लाइनर हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ये ध्यान रखिए कि बलबन ने क्या किया, दल ए चालीसा को समाप्त कर दिया। जो इल्तुतमिश ने गठित किया था उसको ही समाप्त कर दिया बच्चों, ध्यान रखिएगा। दल ए चालीसा को समाप्त कर दिया, समाप्त किया। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बड़ी बात क्या है, रक्त और लौह की नीति लागू किया। रक्त तथा लौह की नीति लागू किया बच्चों, लागू किया बलबन ने। या इसका मतलब क्या था, जैसा के साथ तैसा बर्ताव किया जाएगा, टिट फॉर टैट। आपने किसी का आंख फोड़ दिए हैं तो आपकी भी आंख फोड़ी जाएगी। ये बलबन ने बहुत कठोर व्यवस्था चलाया था। ये ध्यान रखिएगा। जो है दरबार में सिजदा तथा पैबोस प्रथा का प्रचलन करवाया। इसमें क्या होता था, आपको जो है जब दरबार में जाएंगे तो सिजना घुटने के बल बैठ करके प्रणाम करने को सिजदा कहा गया है, और जो है पैर को चूमने को, राजा के पैर को चूमने को पैबोस कहा गया है। यह अभिवादन का एक तरीका था, बलबन ने शुरू करवाया था। ये ध्यान रखिएगा। 9 रोज उत्सव मनाने की, 9 रोज उत्सव 9 डे तक जो है ये प्रोग्राम चलता था। 9 रोज उत्सव मनाने की प्रथा भी शुरू करवाया। बलबन ने ये काम किया था, ध्यान रखिएगा। बड़े अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था चला रहा था बलबन। लेकिन दुर्भाग्य कहिए 1286 ईस्वी में मंगोलों के भयानक आक्रमण होता है। मंगोलों के भयानक आक्रमण में इसके पुत्र कौन थे भाई, महमूद मृत्यु को प्राप्त किए थे। ध्यान रखिएगा बच्चों, मंगोलों के आक्रमण में इनके पुत्र मारे जाते हैं। इसलिए जब 1287 में बलबन की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो इनके पौत्र नाती, यही महमूद के पुत्र था, कौन था, कैकुबाद सिंहासन ग्रहण करता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। बात की थी 1287 में बलबन के मृत्यु के बाद पौत्र नाती, पौत्र कौन थे, कैकुबाद ने सिंहासन ग्रहण किया था। क्योंकि बलबन का यही उत्तराधिकारी उस समय था, ग्रहण किया था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कैकुबाद बच्चों, 1287 से लेकर के जो है 1290 ईस्वी तक शासन करता है। ईस्वी तक शासन किया है बच्चों, शासन किया था। ये आपको जानना है। कैकुबाद का ही जो है कौन थे, बोलिए, कैकुबाद लकवा ग्रसित हो गया था, तो इसलिए इसका उत्तराधिकारी पुत्र था, जो मात्र छोटा सा बच्चा था क्यूमर्स, उसका जो है सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खुद जो है उसका संरक्षक बन करके, और थोड़े समय के बाद उसका वध करवा करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग को पढ़ना है ये खिलजी वंश। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बलबन पर आपके प्रश्न बनेंगे, और ये आपके शासक है कैकुबाद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए देखिए, आगे चलें।
देखिए, तो हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, खिल्जी वंश, खिल्जी वंश, खिल्जी वंश पढ़ना है बच्चों। और खिल्जी वंश दूसरा वंश जो है, ये दूसरा वंश, अभी तक हम लोग पहला वंश पढ़े। खिल्जी वंश कब से कब है? 1290 से लेकर के बच्चों कब तक है? कोई बताए? 1320 ईस्वी तक। खिल्जी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन किया है। और इसके जो है संस्थापक हैं, संस्थापक, इसके संस्थापक कौन हैं? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी इसके संस्थापक हैं बच्चों, इसके संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो मात्र है, ध्यान रखिएगा, 1200 कब से कब तक? 1290 से लेकर के और ये 1296 तक शासन किए हैं, 1296 ईस्वी तक शासन किए हैं ये संस्थापक। कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं था, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो है इन्होंने मंगोलों से अपनी पुत्री का विवाह किए थे, चंगेज खां के जो है पौत्र जो है से इन्होंने विवाह किया था। मंगोलों से, मंगोलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बच्चों, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, संबंध स्थापित किए थे, स्थापित किए थे, स्थापित किए, ठीक है। और अपने भतीजा, भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को ये दामाद भी थे, ध्यान रखिएगा, दामाद और भतीजा दोनों हैं, दामाद और भतीजा भी थे। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को जो है दक्षिण भेजे थे, दक्षिण भारत के क्षेत्रों को विजित करने के लिए भेजे थे, विजित करने के लिए भेजे थे, ये ध्यान रखिएगा, यह है करने के लिए भेजे थे, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के जो है अपार धन संपत्ति वहां से प्राप्त करके जब वापस आया, ध्यान रखिएगा, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी वापस आने के बाद इस षड्यंत्र के अंतर्गत जो है 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने वापस आने के बाद जो है इनकी हत्या करवाकर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया था बच्चों। कौन? अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त कर लिया था, कर लिया। ये आपको प्रश्न बनता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर। जलालुद्दीन खिलजी ने एक विभाग स्थापित किया था जिसको कहा जाता है दीवान वक्फ। दीवान वक्फ एक विभाग था, ध्यान रखिएगा, यह है जिसमें सरकारी कागजातों के देख रेख करने के लिए विभाग स्थापित कराया था, ये ध्यान रखिएगा। दीवान वक्फ नामक विभाग की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने सरकारी कागजातों के देख रेख के लिए करवाया था, देख रेख के लिए करवाया था। ये बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका, ध्यान रखिएगा, जो है देख रेख के लिए करवाया था, ये एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर। और इनका उत्तराधिकारी कौन बन रहा है इनकी मृत्यु के बाद?
इनका भतीजा और दामाद भी था वो अलाउद्दीन खिलजी, जिसे बहुत प्रश्न आते हैं। और जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी खिलजी पर, तब आगे हम चलते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी जो है जो पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, और इनका शासनकाल है बच्चों 1296 से 1316 ईस्वी। 16 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी। और ये इनकी उपाधि क्या थी बच्चों? सिकंदर सानी। उपाधि सिकंदर सानी की, सिकंदर सानी की उपाधि यानी सिकंदर द्वितीय इनको कहा जाता है, सिकंदर द्वितीय। क्योंकि यूनान के शासक सिकंदर विश्व विजेता जो था, उसी के तरह ही भी विश्व विजेता बनना चाहते थे, इसलिए सिकंदर द्वितीय को उपाधान किए थे। इनको भी विश्व का विजय करना था, लेकिन कोई समझा बुझाते विचार बदल दिए थे। ये ध्यान रखिएगा, जो है सिकंदर सानी को उपाधि थे। और सर्वप्रथम क्या किए थे? नगद वेतन देने की प्रथा इन्होंने शुरू किया। इसकी पलिकता प्रथा थी, ये ध्यान रखिएगा, जो है देने की प्रथा इन्होंने शुरू किया है। उसके बाद हुलिया प्रथा, सैनिकों की काउंटिंग होती थी, हुलिया प्रथा। घोड़े को दागने की प्रथा, प्रचलित करवाए। ध्यान रखिएगा, प्रचलित किए बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रचलित किए। और इसके साथ ही इन्होंने सबसे अधिक 50% लगान वसूले हैं, जो है ध्यान रखिएगा, 50% जो है लगान राजस्व वसूले। दान में दी गई भूमि, दिए गए भूमि को जब्त किए। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो है इनके पूर्ववर्ती शासकों ने जो इनाम, वक्फ, मिल्क आदि जो है जो भूमि दान में दिए थे, इसको इन्होंने जब्त कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, बकाया लगान की वसूली के लिए, बकाया लगान के वसूली के लिए इन्होंने क्या किया था बच्चों? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दीवान ए मुस्तखराज नामक एक विभाग स्थापित किए थे। दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज बच्चों पूछा जाता है वसूली के लिए। दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना करवाए थे बच्चों। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली के निकट सीरी नामक नगर की स्थापना, नगर की स्थापना तथा राजधानी, उसे अपनी राजधानी बनाए थे। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, राजधानी बनाए थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दिल्ली में अलाई दरवाजा, आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ये अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाए थे। अलाई का निर्माण प्रारंभ करवाए थे।
ये तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो आज भी कुतुब मीनार के जस्ट बाहर है, आज भी अधूरा है, अपूर्ण है, क्योंकि जो है वो बाद में कोई इसको पूर्ण नहीं करवाया, जबकि उसमें कहा जाता है तुर्की स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा नमूना माना जाता है। बहुत अच्छे ढंग से उसमें कलाकारी की जा रही थी, अद्भुत बना रहे थे, लेकिन बीच में ही ये मर गए थे, इसलिए वो पूर्ण नहीं हो पाया था। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण काम है, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो को दरबार में संरक्षण दिए थे, दरबार में संरक्षण दिए थे, संरक्षण प्रदान किए थे। इन्हीं के दरबार में रह करके उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। अमीर खुसरो जो है अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना किए थे। और 1316 ईस्वी में बच्चों, 16 ईस्वी में मृत्यु के बाद जो है पुत्र कौन बना था? मुबारक शाह खिलजी बच्चों, मुबारक शाह खिलजी सिंहासन ग्रहण किए थे। खिलजी जो है शासक बने। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये अलाउद्दीन खिलजी पर प्रश्न आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनकी उपाधि जो थी सिकंदरी शानी की। नगद वेतन देने की प्रथा चलाए, हुलिया प्रथा, घोड़ी को दागने की प्रथा, 50% लगान वसूले, ये सब काम अलाउद्दीन खिलजी का है। और इससे आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, और जो अध्यापक भर्ती परीक्षा पीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। और इससे आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए इसलिए कहा जा रहा है। और जो है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, तब आगे चलें। देखिए, चलिए देखिए, मुबारक शाह खिलजी आते हैं, अयोग्य शासक हैं मुबारक शाह खिलजी। 1316 से लेकर के बच्चों जो है ये 1320 तक शासन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अयोग्य शासक थे, अपने पिता के अनेक कठोर आदेशों को वापस ले लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। जो है पिता के कठोर आदेशों को वापस लिए। और इन्होंने क्या किया? स्वयं को, अपने को खलीफा घोषित किए थे। स्वयं को खलीफा, आलिनाल हम ही हैं, खलीफा घोषित किए। दरबार में बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा शासक था जो दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन के पहुंचता था? तो यही थे मुबारक शाह खिलजी, पूर्णतः योग्य। ये ध्यान रखिएगा, दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर पहुंच जाते थे। ये ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं के सेनापति थे नासुद्दीन खुसरो शाह, इनकी हत्या करके और वो सिंहासन प्राप्त किए थे, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मुबारक शाह खिलजी पर ये प्रश्न आता है, इसको आपको जानना है, ठीक है। आगे चलें हम लोग, जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खिलजी वंश पर अंतिम शासक इसमें ध्यान रखिएगा जो है नासुद्दीन खुसरो, नाम मात्र के आते हैं। वो हिंदू से मुसलमान बने थे, परिवर्तित मुसलमान, और उनके शासनकाल में इस्लाम धर्म खतरे में था। तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं कहां पर? तुगलक वंश पे। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश तीसरा वंश है बच्चों, यह है आपके तुगलक वंश पढ़ना है बच्चों। और ये कब से कब है? ध्यान रखिएगा, 1320 से लेकर के
1414 ईस्वी तक तुगलक वंश, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा वंश, जैसे खिलजी वंश सबसे कम समय तक मात्र 30 साल शासन किया ना, और तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक ये शासन किया है। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक यही शासन किया है, 94 ईयर्स, ये ध्यान रखिएगा। तुगलक वंश, और इसके संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक, इसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक, जिनका नाम जो है इनको गाजी मलिक भी मिलता है। गाजी मलिक भी इनको कहा जाता था, गाजी मलिक। और ये कब से कब तक शासन किए हैं? इनका शासन काल है बच्चों 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक, 5 साल ये शासन किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5 साल मात्र शासन किए। और इन्होंने जो है दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाया था। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाया। नगर की स्थापना आपसे पूछा जाता है, तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाए। और इसके अलावा जो है इन्होंने जो प्रमुख रूप से काम किया था, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाए। ध्यान रखिएगा, नहर का निर्माण, नहर का निर्माण करवाया, करवाया। इनके समय में आपके सूफी संत थे दिल्ली में, मुसलमानों के जो है धर्मगुरु जो है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से किसी कारण से इनका मतभेद उत्पन्न हुआ था, और जो है ये जब बंगाल विजय पर गए थे, वापस लौट रहे थे, तो औलिया को इन्होंने कहा था हम दिल्ली पहुंचकर उनको दंडित करेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने इनके बारे में कहा था, हजूर दिल्ली दूरस्थ, पहले आप दिल्ली तो पहुंचिए, तब तो हमको दंडित करेंगे। और ये बात जो है चरितार्थ हो गई। दिल्ली पहुंचने से पहले ही 1325 ईस्वी में इन्हीं के उत्तराधिकारी पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र रच करके एक स्वागत समारोह के दौरान इनकी हत्या करवा दिया। ये ध्यान रखिएगा, स्वार्थवश। तो नहर का निर्माण करवाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो है निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से इनका मतभेद उत्पन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा बच्चों, इनका मतभेद हुआ था, उत्पन्न हुआ था। बंगाल विजय से वापस लौटने के बाद लौटने पर इन्होंने औलिया को दंडित करने की बात कहे थे, दंडित करने के लिए कहे थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए जो है औलिया ने इनके बारे में क्या कहा था? इस पर औलिया ने कहा था, औलिया ने कहे दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये कोटेशन आपसे बच्चों परीक्षा में कई बार आ चुका है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये पूछा जाता है किसने किसके लिए कहा है। ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली भी बहुत दूर है, हजूर दिल्ली दूरस्थ, ये निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, ये ध्यान रखिएगा। और 1325 ईस्वी में अफगानपुर में, दिल्ली के निकट अफगानपुर में षड्यंत्र के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, षड्यंत्र के द्वारा पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी हत्या
हत्या करवाकर जो है सिंहासन ग्रहण किया था। ध्यान रखिएगा बच्चों, सिंहासन प्राप्त किया था। तो ये बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ग्यासुन तुगलक पर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको गाजी मलिक की उपाधि दी गई थी और इन्होंने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाया था। पूछा जाता है नहर का निर्माण करवाए। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इनका मतभेद हुआ था। औलिया ने इनके बारे में कहा था हजूर दिल्ली दूरस्थ। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए देखिए। चलिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग बच्चों बात करना है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक पर बच्चों बात करना है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनको दूसरा नाम क्या था? जौना खां। इनको जौना खां भी कहा जाता था, जौना खां। और इनका शासनकाल है बच्चों 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी। इनका शासनकाल है जौना खां को। जौना खां या जूना खां इन्हीं को कहा जाता था। ये जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शासकों में माने जाते हैं, क्योंकि अनेक विषयों भाषाओं के जानकार थे। ये ध्यान रखिएगा, विद्वान तथा पागल शासक इनको कहा जाता है। इनको कहा गया क्यों? क्योंकि वो नई नई योजनाएं चलाए जो है, और गलत समय पर योजनाएं प्रारंभ होने के कारण इनकी सभी योजनाएं विफल हो गई थी। उल्टा पुल्टा कार्य किए, जिसकी वजह से इनको पागल शासक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आप देख रहे हैं। और इन्होंने जो प्रमुख रूप से इनके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को से कौन आया था? दक्षिण अफ्रीका में है मोरक्को, इब्न बतूता। मोरक्को से इब्न बतूता आया था, जिसने अपने पुस्तक, इब्न बतूता की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, रेहला में इन योजनाओं का वर्णन किया है। योजनाओं का, जो योजनाएं चलाए थे, योजनाओं के विफल असफलता, ये ध्यान रखिएगा, असफलता के प्रमुख कारण गलत समय पर प्रारंभ किया जाना माना है। ये ध्यान रखिएगा। रेहला में बात लिखा गया है कि निश्चित रूप से विद्वान थे, लेकिन ये गलत समय पर अपने कार्य प्रारंभ करते थे, इसलिए इनके सारे कार्य फेल हो गए। ये ध्यान रखिएगा। गलत समय पर जो है प्रारंभ होने असफलता के प्रमुख कारण गलत समय पर प्रारंभ होना। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, होना था। गलत समय पर प्रारंभ होना था, ये माना है। ये ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता आते हैं और इनकी योजनाएं क्या हैं आप देखेंगे। 1325-26 में ये क्या करते हैं? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ये 50% जो है वृद्धि कर दी है। 50% वृद्धि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किए। ऐसे समय किए थे जहां भयंकर सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, हाहाकार मच गया। गलती के एहसास हुआ, फिर इन्होंने वापस कर वृद्धि ले लिया। ये ध्यान रखिएगा। 1326-27 में इन्होंने क्या किया था? राजधानी
राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद बच्चों, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी भी कहा जाता है, दौलताबाद। और जो नहीं भी जा सकते थे उनको जबरदस्ती ले जाया गया, बहुत से लूले लंगड़े रास्ते मर गए थे। दिल्ली से दौलताबाद, गलती के एहसास हुआ तो फिर दौलताबाद से दिल्ली आए, जब एहसास हुआ तब। ये ध्यान रखिएगा, राजधानी परिवर्तन। 1328-29 में इन्होंने क्या किया, 1328-29 में इन्होंने नेक्स्ट जो कार्य किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाए थे। ध्यान रखिएगा, मुद्रा का प्रचलन, कांस्य धातु के, कांस्य धातु के। जब गलती के एहसास हुआ, हर घर में टकसाल खुल गए, तो जो है फिर इसको भी वापस ले लिए, लेकिन प्रारंभ करवाए थे। और लास्ट में आप देखेंगे 1333 से 37 के बीच में इन्होंने क्या किया था, कराचिल तथा खुरासान विजय अभियान, कराचिल तथा खुरासान विजय अभियान, खुरासान विजय। और खुरासान विजय अभियान ऐसे समय किया गया था बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो है विजय अभियान ऐसे समय किया गया था जब जो है भयंकर जो है ठंडी थी। पहाड़ी क्षेत्र कराचिल आपके गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है, और खुरासान मध्य एशिया के क्षेत्रों को बीट करने के लिए किए थे, लेकिन ये खुरासान विजय अभियान जो है वापस ले लिए थे। इसको तो शुरू किए थे, कराचिल विजय अभियान हुआ था, एक साल तक एडवांस वेतन सैनिकों को देकर के, और -4 टेम्परेचर, पहाड़ियों पर चढ़ाई करने का आदेश दिया गया। कई हजार सैनिक बीच रास्ते मर गए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो जो है ये भी योजना इनकी वापस हो गई। सारी योजनाएं इनके जो है जो भी है ये गलत समय प्रारंभ की गई थी, इसलिए सब असफल हो गई। और असफलता का कारण जो माना गया है, गलत समय पर प्रारंभ होना ही माना गया। ये ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा। किसानों को इन्होंने तकाबी ऋण उपलब्ध कराया था, किसानों को तकाबी ऋण, आपसे पूछा जाता है कृषि कार्य के लिए तकाबी ऋण उपलब्ध कराए, उपलब्ध कराए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो है दीवान अमर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना करवाए थे। यह आपसे परीक्षा में प्रश्न आता है, दीवान अमर कोही, दीवान अमर कोही बच्चों, अमर कोही, दीवान अमर कोही जो है नामक कृषि विभाग, स्थापित करवाए, स्थापित किए थे। फिर भी जो है किसान इनसे खुश नहीं हुए, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसानों से ऐसे समय लगाना शुरू था जब भयंकर सूखा पड़ा था, काल पड़ा था, किसानों के खेत से बीज भी वापस नहीं आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक आपको बताएं जो है 1351 ईस्वी में, 51 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई। और इनके कोई उत्तराधिकारी जो है नहीं था, क्योंकि निसंतान थे, इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, मृत्यु हो गई थी। निसंतान होने के कारण चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इनके उत्तराधिकारी जो बन रहे हैं फिरोज शाह तुगलक बन रहे हैं, जिस पर हम लोग को बात करना है। लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बहुत ही प्रश्न आते हैं। फिरोज शाह तुगलक हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तब हम आगे चलते हैं, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? आइए,
आइए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट बात आती है फिरोज शाह तुगलक पर। फिरोज शाह तुगलक बच्चों, फिरोज शाह तुगलक पर हम लोग बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक और इनका शासनकाल बच्चों है 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी। ये लंबा शासनकाल है फिरोज शाह तुगलक। ये अत्यधिक धर्मांध थे, ये ध्यान रखिएगा, धर्मांध शासक, धर्मांध शासक थे। जजिया कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों से इन्होंने वसूला था, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, इन्होंने वसूला है, ये ध्यान रखिएगा जो है। और धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जो है, अन्य धर्म के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किए थे, लेकिन कुछ अच्छा भी काम किए थे जो है। इन्होंने ध्यान रखिएगा जो है दास विभाग की स्थापना, दीवान ए बंदगान कहा जाता है, दीवान ए बंदगान, दास विभाग की स्थापना करवाए, ठीक है। दान विभाग की स्थापना करवाए, दान विभाग की स्थापना, दीवान ए खैरात, पेंशन विभाग की स्थापना करवाए, दीवान ए इस्तेहाक की स्थापना करवाए, ये ध्यान रखिएगा। और जो है दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल बनवाए। रोजगार विभाग, लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाए, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये जो काम किए हैं महत्वपूर्ण काम है इनके। और मुसलमानों के लिए ध्यान रखिएगा, मुसलमानों के विवाह खर्च तथा हज यात्रा खर्च के लिए धन उपलब्ध कराए थे। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है। मंदिरों को नष्ट भी करवाए जो है, ये मिलता है जो नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को उन्होंने नष्ट करवाया था, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रश्न आता है। चार नगर जो है जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा हिसार की स्थापना। यही जौनपुर की स्थापना, जिसको पूर्व का सिराज कहा जाता है, अपने भाई जौना खां के नाम पर करवाए थे। जब से प्रश्न आता है ध्यान रखिएगा कि स्थापना करवाए। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाए,
करवाए थे बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तब आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी परीक्षा में आता है, मैचिंग कराने के बच्चों आता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किसने क्या विभाग स्थापित करवाए थे, उसमें क्या होता था। आगे चले, आइए। देखिए, इसके अलावा इन्होंने फारसी भाषा में आत्मकथा लिखे हैं। आत्मकथा क्या नाम था उसका? फतुहाते फिरोशाही। आते ये फिरोशाही। आत्मकथा लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। और जो है इतिहासकार बर्नी को संरक्षण दिए थे। बर्नी इतिहासकार थे जिनको संरक्षण दिए थे। उन्होंने फारसी भाषा में क्या लिखे थे? जो है तारीखे फिरोशाही। इतिहासकार बर्नी ने क्या लिखा था? तारीखे फिरोशाही। तारीखे ए फिरोशाही की रचना किया था, लिखे। ये ध्यान रखिएगा। तो बर्नी का ये पुस्तक है, ये पूछा जाता है। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है और मरने के बाद इनके उत्तराधिकारी जो आते हैं सब अयोग्य आते हैं। ये ध्यान रखिएगा जो है। और नासुद्दीन खुसरो शाह जो है आपको पहले ही खत्म हो गए थे। आपको गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय आते हैं, अबू बकर आते हैं, और ये सभी अयोग्य शासक आते हैं, जिसके कारण तुगलक वंश का धीरे धीरे जो है अंत हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है इसके बाद जो पढ़ेंगे वो सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, सैयद वंश चौथा वंश है ये जो हम लोग पढ़ेंगे, सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में हम लोग को बच्चों पढ़ना है। और सैयद वंश के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे ये कब से कब माना जाता है? 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और सैयद वंश के जो संस्थापक हैं ये कौन हैं? ख्रिज खां। इसके संस्थापक ख्रिज खां हैं। ख्रिज खां है बच्चों, ख्रिज खां, जिन्होंने क्या किया था? रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। रैयत ए आला की उपाधि इनकी थी। रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं था, लेकिन जो है तैमूर जब भारत पर आक्रमण किया था तो इन्होंने सहयोग किया था और तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने शासन किया। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने शासन किया था। प्रतिनिधि के रूप में जो है शासन किए थे। और जो है कर वसूल करके उसको भेजते भी थे तैमूर को, और इन्होंने कोई अपने नाम से मुद्रा नहीं जारी करवाया। ये ध्यान रखिएगा, तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन किए, कर वसूल करके भेजा करते थे। वसूल करके तैमूर को भेजते थे बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, ये पहले शासक हैं जो यहां से जो कर वसूलते थे, चूंकि उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे इसलिए यहां से भेजते थे। कोई इन्होंने जो है महत्वपूर्ण काम नहीं किया था। इनके उत्तराधिकारी पुत्र आते हैं, कौन? बोलिए, मुबारक शाह आते हैं जो है, और जो है बहुत योग्य हैं। मुबारक शाह आते हैं और इन्होंने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाया। मुबारकाबाद नामक नगर स्थापना करवाए। तैमूर को कर देना बंद कर दिए। तैमूर को कर वसूल करके भेजना बंद कर दिए। भेजना जो है इन्होंने बंद कर दिया था।
अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था चलाए, अपने नाम से मुद्रा जारी करवाए, ध्यान रखिएगा, मुद्रा का भी प्रचलन करवाए, मुद्रा का प्रचलन करवाए थे। इनके बाद जो शासक बनते हैं बच्चों, देखिएगा, जो है प्रचलन करवाए थे। इनके बाद जो शासक बनते हैं मोहम्मद शाह तथा आलम शाह बनते हैं, जो पूर्णतः योग्य शासक है, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं। आलम शाह के शासन काल में ही उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो आलम शाह ने क्या किया, अपने सगे संबंधियों की लड़ाई झगड़ा देख करके अपने वफादार सेनापति जो है बहलो लोदी को बुला करके स्वेच्छा से दिल्ली में 1451 ईस्वी में सिंहासन सौंप दिया। ये ध्यान रखिएगा, जो है प्रचलन करवाए थे। आलम शाह अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। आलम शाह ने स्वेच्छा से, बच्चों पूछा जा सकता है, बिना कोई लड़ाई झगड़ा से स्वेच्छा से जो है 1351 ईस्वी में बहलोल लोदी को सिंहासन सौंप दिए थे। सिंहासन सौंप दिए थे। बच्चों, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम शासक कौन है? आलम शाह। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट बात आ रही है यहां से लोदी वंश, जो हम लोग को पढ़ना है। लोदी वंश, ये पांचवा वंश है, और ये कब से कब है बच्चों? लोदी वंश 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी, ये लोदी वंश है। लोदी वंश को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बोलिए, इनको दूसरे नाम से जाना जाता है प्रथम अफगान साम्राज्य। अफगान साम्राज्य इनको कहा जाता है, प्रथम अफगान साम्राज्य भी इनको कहा जाता है, बच्चों, कहा जाता है। ठीक है, अब बहलोल लोदी इनके संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी बच्चों इनके संस्थापक हैं, लोदी, जो लगभग 69 ईयर्स में सिंहासन ग्रहण किए थे, लेकिन अच्छे जो है लंबे समय तक शासन किए हैं। इनका शासनकाल है 1451 से लेकर के और 1489 ईस्वी, इनका शासनकाल है। 38 साल तक शासन किए हैं दिल्ली सल्तनत में। ये ऐसे शासक हैं जो सबसे अधिक समय तक शासन किए, ये ध्यान रखिएगा। जो है बहलोल लोदी ये शासन करते हैं, और ये समानता पर आधारित राजत्व सिद्धांत, इनका राजत्व सिद्धांत जो है समानता पर आधारित था। आधारित राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किए, ये ध्यान रखिएगा। ये कहते थे सब जो है बराबर हैं, इसीलिए जब दरबार में जाते थे तो अन्य लोगों की तरह ये भी सिंहासन पर न बैठ करके गलीचा कालीन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते थे। समानता पर आधारित प्रतिपादित किए थे, इसलिए दरबार में सिंहासन पर न बैठ करके, सिंहासन पर न बैठकर गलीचा पर कालीन पर बैठ करके, गलीचा पर बैठकर सभा को संबोधित करते थे बच्चों, सभा को संबोधित करते थे। ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, अध्यापक भर्ती परीक्षा बीपीएससी में ये प्रश्न आ सकता है, कौन जो है भारत का शासक था जो सिंहासन पर न बैठकर के गलीचा पर बैठकर के सभा को संबोधित करता था? तो बहलोल लोदी। समानता, इक्वलिटी प्रकट करने के, सब बराबर है,
ये ध्यान रखिएगा, जो है सभा को संबोधित करते थे। एक ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहलोली सिक्का चला था। बहलोली नामक मुद्रा का प्रचलन करवाए थे। मुद्रा का प्रचलन करवाए। ये ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण काम है, वन लाइनर में बता रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि इस पर क्या क्या प्रश्न आते हैं और कम समय में अधिक पढ़ाई करना। एक तरह से मैराथन क्लास है आपके लिए। ये ध्यान रखिएगा, जो है बहलोली नामक मुद्रा का प्रचलन करवाए। जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल करवाए थे। जो स्वतंत्र हो गया था पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल करवाए। दिल्ली सल्तनत में शामिल करवाए थे बच्चों, शामिल करवाए थे। ये ध्यान रखिएगा। और जो है आप देख रहे हैं 1489 ईस्वी में मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी पुत्र सिकंदर लोदी सिंहासन ग्रहण करता है। सिकंदर लोदी सिंहासन ग्रहण किए। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और लोदी वंश में सिकंदर लोदी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रथम अफगान साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगान थी ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए सिकंदर लोदी पढ़ना बच्चों। सिकंदर लोदी जिसको निजाम खां भी कहा जाता था। निजाम खां इसको कहा जाता था, निजाम खां। और इसका शासनकाल कब से कब है बच्चों, कोई बताए? 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी इनका शासनकाल है। और सिकंदर लोदी भी बहुत धर्मांध शासक थे। हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किए थे, जबकि हिंदू मां से पैदा हुए थे। इनकी पत्नी भी हिंदू थी, लेकिन धर्मांध शासक थे। ये ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना। 1506 में आगरा को राजधानी बनाए। ये ध्यान रखिए। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने जो है अपनी कट्टरता के कारण ही बोधन नामक एक ब्राह्मण था जो धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया, उसको मृत्युदंड दे दिए थे। बोधन नामक ब्राह्मण को धर्म परिवर्तन न करने के कारण, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर बोधन को मृत्युदंड दे दिए थे। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है सिकंदर लोदी ने किसको फांसी दी था, मृत्युदंड दे दिया था। ये ध्यान रखिएगा, फांसी दे दिए थे, मृत्युदंड दे दिए थे। और जो है इन्होंने अच्छा भी काम किया था। फारसी में आयुर्वेद का अनुवाद फरहंगे ए सिकंदरी से, फरहंगे ए सिकंदरी आयुर्वेद का अनुवाद फरहंगे ए सिकंदरी। संगीत से संबंधित पुस्तक लिख, फारसी में संबंधित पुस्तक लज्जते ए सिकंदरी की रचना करवाए थे सिकंदरी। और भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी
नामक पैमाना प्रचलित किए थे। पैमाना का प्रचलन किए थे, ये ध्यान रखिएगा। ये सिकंदर लोदी के महत्वपूर्ण कार्य। और जो है 1517 ईस्वी में मृत्यु हो जाने पर इनका मकबरा दिल्ली में इब्राहिम लोदी ने बनवाया था बच्चों। इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। इनका मकबरा दिल्ली में है, लोदी पार्क में, बहुत प्रसिद्ध मकबरा है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी पर ही प्रश्न आते हैं। ये धर्मांध शासक थे, ये ध्यान रखिएगा। देवी देवताओं के मूर्तियों को भी नष्ट करवाए थे जो है, और आगरा की स्थापना करवाए, आगरा को राजधानी बनाए। धर्म परिवर्तन न करने पर बोधा नामक ब्राह्मण को मृत्युदंड दे दिए थे। फारसी में आयुर्वेद का अनुवाद फरंगे सिकंदरी के नाम से करवाए। संगीत से संबंधित पुस्तक फारसी में, ध्यान रखिएगा जो है, ये पुस्तक जो है लजते सिकंदरी की रचना करवाए थे। भूमि मापनी के गज सिकंदरी पैमाना प्रचित किए थे और इनके 1517 में मृत्यु हो गई थी। आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे चले। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट लेके आइए, आगे चलते हैं। देखिए लास्ट आपके जो पढ़ना है इब्राहिम लोदी बच्चों। इब्राहिम लोदी हम लोग को पढ़ना है। और इनका शासनकाल क्या है? 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी इनका शासनकाल है। लोदी वंश का दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत योग्य थे। उत्तराधिकारी पुत्र, सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। उत्तराधिकार के रूप में सिंहासन प्राप्त किए थे। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। 1517-18 में 18 ईस्वी में 1517-18 में राणा संग्राम ने जो है खटौली के युद्ध में, ये ध्यान रखिएगा, खटौली के युद्ध हम लिख दे रहे हैं बच्चों जो है, खटौली के युद्ध में इनको पराजित किया था। बाबर को इनसे युद्ध करने के लिए दौलत खां, आलम खां तथा राणा संग्राम ने प्रेरित किया था। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह है इसीलिए 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत हरियाणा का एक जिला है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके युद्ध स्थल में हत्या करके जो है मुगल वंश की स्थापना किया। ये ध्यान रखिएगा, बाबर जो है इसमें जो है लोदी वंश का
दिल्ली सल्तनत का अंत करता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा। इब्राहिम लोदी का अंत हो रहा है, आप देख रहे हैं, और युद्ध स्थल में पराजित होने के बाद हत्या इसकी हो रही है। ये पहला शासक है जो युद्ध स्थल में जो है मारा जाता है। तो ये आपसे परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। और इब्राहिम लोदी जैसे योग्य शासक जो है पराजित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बाबर को बहुत हल्के में ले लिया था कि मेरे पास विशाल सेना है, वो मात्र थोड़े से सैनिकों को लेकर आ रहा है, क्या करेगा, और जो है ये इनके लिए घातक सिद्ध हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े, 5 वंशों के बारे में, लगभग 320 वर्षों तक के जो शासन किए हैं, और इस पर आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है।